Probably you think that I'm escort, I'm prostitute. भारत और रशिया की दोस्ती सालों पुरानी है। लोग कई बार तो मिसाल देते हैं इन दो देशों की दोस्ती की। बॉलीवुड की फिल्मों के जितने चाहने वाले रशिया में हैं, शायद ही किसी और देश में हों। बहुत से रशियन भारत में आकर इसे अपना घर मान लेते हैं और यहीं आकर यहीं के रह जाते हैं। ऐसी ही एक रशियन इन्फ्लुएंसर महिला है कोको इन इंडिया नाम से मशहूर क्रिस्टीना, जिनकी रोते बिलखते एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है, जो भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव पर कई सवाल खड़े कर रहा है। क्रिस्टीना के साथ जो हुआ वो सड़क पर चलते किसी मनचले ने नहीं किया, बल्कि सरकारी दफ्तरों में बैठने वाले पढ़े लिखे अधिकारियों ने चार दीवारी के भीतर किया। क्रिस्टीना का दिल इस कदर टूटा कि 5 साल इंडिया में रहने के बाद अब वापस अपने देश रशिया जाने का मन बना लिया। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ चार दीवारी के भीतर क्रिस्टीना के साथ, जिसे उसने बेधड़क जनता के सामने रखा, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कोको इन इंडिया नाम से मशहूर रशियन इन्फ्लुएंसर क्रिस्टीना सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहती है। यूट्यूब पर 8 और इंस्टाग्राम पर लगभग 5 लाख फॉलोअर्स हैं। इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो कोको को पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने वीडियोस में भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, रहन सहन और भारत की अलग अलग हेरिटेज साइट्स के बारे में जानकारी देती है, जिसे सिर्फ भारतीय ही नहीं रशियन लोग भी खूब पसंद करते हैं। अच्छी बात यह है कि कोको अपनी ज्यादातर वीडियोस हिंदी में बनाती है, जिसे भारतीयों का एक बड़ा तबका आसानी से समझ पाता है और वीडियो में बताई गई जानकारी से कनेक्ट कर पाता है। क्रिस्टीना को भारतीय संस्कृति से बेहद लगाव है। वो छठ पूजा में बिहार जाकर वहां की संस्कृति से भी रूबरू होने वाली थी, लेकिन इस बीच उनके साथ ऐसा कुछ हो गया कि उन्होंने इंडिया छोड़ने का इरादा बना लिया। इसके लिए क्रिस्टीना ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी FRRO में एप्लीकेशन भी दे दिया है। इसके बाद उन्हें 12 अक्टूबर तक इंडिया छोड़ने का आदेश दिया गया है। ये कदम रशियन लड़की ने फॉरेन दफ्तर की एक महिला अधिकारी की बदसलूकी से दुखी होकर उठाया है। कोको ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी कर पूरी जानकारी दी है डिटेल में और आरोप लगाया है कि दिल्ली के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी कि FRRO RK पुरम में काम करने वाले अधिकारियों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। उनका आरोप है कि FRRO के कमरे नंबर 303 में काम करने वालों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। उसमें निजी चैट्स चेक की गई, उन्हें व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपत्तिजनक सवाल पूछे गए और अपने दूसरे कलीग्स को दिखाकर हंसी उड़ाई गई। उन्होंने दावा किया कि उनसे पूछा गया कि वह किन किन होटलों में जाती हैं, किसके साथ रहती हैं, वगैरह वगैरह। ये सवाल कुछ ऐसे थे जो शायद किसी को भी इंसल्टिंग लगे, एम्बैरेसिंग लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि क्रिस्टीना को 12 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया, FRRO अधिकारियों ने हालांकि इन आरोपों को खारिज किया है। यह भी बताया कि क्रिस्टीना कि कोको इस समय X1 वीजा पर भारत में है, जो कुछ मामलों में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या अन्य स्पेशल स्थिति के लिए दिया जाता है। ये मामला सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म में तेजी से फिलहाल वायरल हो रहा है। इस मामले के बाद से विदेशी नागरिकों के साथ सरकारी दफ्तरों में होने वाले व्यवहार पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कोको ने एक के बाद एक 3 वीडियो जारी कर अपने साथ हुए इस पूरे मामले की जानकारी फैंस के साथ शेयर की, जिसमें वो कह रही हैं कि मुझे भारतीय कानूनों की ज्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, और अगर मैं गलत हूं तो सॉरी। हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि मैं देश के लिए खतरनाक हूं, जैसे आतंकवादी या ड्रग डीलर, इसीलिए मेरा फोन चेक करने की जरूरत हुई, लेकिन मैंने ऐसा दूसरों के साथ उन्हें करते नहीं देखा। मैं देश की सुरक्षा की बात समझती हूं, यदि उनका ऐसा करना ठीक था तो मैं माफी मांगती हूं। अपनी इन वीडियो में कोको ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Probably you think that I'm escort, I'm prostitute. It is very easy to check. The only time when I stayed this year in 2025 in hotel in New Delhi, when me and Vidik, whatever happened between us in January, I don't want to remember this. This is very painful to remember for me. 1st of January, we had this very big fight. If you follow me from December, January, then you know. If you find any other proof that I was in Delhi in hotel another time this year,
I will publicly say you sorry. I will say yes, I'm a liar. I'm Christina. I'm a liar. I'm prostitute. I'm so gandhi औरत. I should die. I applied for exit permit. I will go as soon as you give me exit permit. But please, before you give me exit permit and before I go back to Russia, can you please give me proof? What did you mean that you know everything? Wherever you said you were staying in many hotel in Delhi. कोको ने यह भी कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के अलावा कभी किसी के साथ और किसी होटल में नहीं गई हैं। इसे फॉर्म सी के रिकॉर्ड के साथ भी चेक किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि बॉयफ्रेंड से अलग होने के बाद यानी कि ब्रेकअप होने के बाद वो होटल में अकेली जरूर ठहरी थी, लेकिन यदि वो साबित हो पाए कि किसी और के साथ थी तो संभव है कि वो उस समय नशे में रही हो या मानसिक रूप से अस्थिर रही हो और उन्हें कुछ याद ना हो। कोको अपनी वीडियोस में चैलेंज कर रही है कि अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाया जाए, क्योंकि वो सच सामने आने पर किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार होंगी, यहाँ तक कि देश छोड़ने तक को। हालांकि अब FRRO में उनकी एप्लीकेशन दिए जाने के बाद उन्हें 12 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। बता दें कि कोको लगभग पिछले 5 सालों से इंडिया में रह रही हैं। फिलहाल वो दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में किराए के मकान पर रहती हैं। बीते दिनों रशिया से भारत आई अपनी मां के साथ भी उन्होंने कई वीडियोस बनाई थी जिसमें वो उन्हें सिखाती हुई नजर आई हिंदी। कोको की कई वीडियोस में उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए देखा जा सकता है। कभी वो आसाम की खूबसूरत वादियों में नजर आती हैं तो कभी वाघा बॉर्डर पर पहुंचकर भारत मां की जय करते हुए नजर आती हैं और इस पर गर्व भी महसूस करती है। फिलहाल क्रिस्टीना या कहें कि कोको FRRO दफ्तर में हुए अपने साथ बर्ताव के बाद बहुत हर्ट हुई हैं। शायद इसीलिए ही उन्होंने इंडिया छोड़ने का फैसला किया है। चर्चित चेहरा की इस रिपोर्ट में क्रिस्टीना उर्फ कोको से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। Probably you think that I'm escort, I'm prostitute. It is very easy to check. The only time when I stayed this year in 2025 in hotel in New Delhi, when me and Vidik, whatever happened between us in January, I don't want to remember this. This is very painful to remember for me. 1st of January, we had this very big fight. If you follow me from December, January, then you know. If you find any other proof that I was in Delhi in hotel another time this year, I will publicly say you sorry. I will say yes, I'm a liar. I'm Christina. I'm a liar. I'm prostitute. I'm so gandhi औरत. I should die. I applied for exit permit. I will go as soon as you give me exit permit. But please, before you give me exit permit and before I go back to Russia, can you please give me proof? What did you mean that you know everything? Wherever you said you were staying in many hotel in Delhi.